लंदन पुलिस ने इंतहाई अहम कदम उठा लिया। एहतजाज करने वाले 500 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और ये 500 से जायद अफराद जिनको गिरफ्तार किया गया है उसकी वजह क्या है? मेजॉरिटी उन लोगों की जिनके पास इंग्लैंड के पासपोर्ट हैं। आखिर क्यों पुलिस को इतना ज्यादा बाख्तियार बनाया जा रहा है कि उन्होंने वहां के शहरियों को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है? इसकी तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसके साथ साथ यूरोप के 6-7 मुल्क ऐसे हैं वहां पर भी इस वक्त एहतजाज होना शुरू हो गया है। वो एहतजाज किस लिए हो रहा है, उनकी पुलिस क्या कर रही है और लोगों का मुतालबा क्या है, ये सारी तफसीलात आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करता हूं जल्दी से, इसलिए जरा वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूके में जो इस वक्त शदीद तरीन खास तौर पर जो सेंट्रल लंदन में एहतजाज शुरू हुआ है। बेसिकली ये एहतजाज जो है ना, ये तो एक रूटीन का हिस्सा था, लेकिन इस बार पुलिस को क्यों इस कदर सख्तियां करना पड़ी, उसकी वजह यह है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर सर केयर स्टारमर हैं, उन्होंने मना किया था कि वीकेंड पे किसी किस्म का एहतजाज ना किया जाए। ये एहतजाज करने वाले कौन थे? ये वो लोग थे जो फलस्तीन के हक में एहतजाज करते हैं, गजा के हक में एहतजाज करते हैं। ये हर वीकेंड पे इनका एहतजाज होता है, कॉल आती है और बहुत ज्यादा तादाद में लोग निकल आते हैं। खास तौर पर यह एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब दुनिया भर से फलस्तीन के अवाम की मदद के लिए इमदादी सामान लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को इसराइली फौज की जानिब से पकड़ लिया गया और सारा कुछ छीन लिया गया। तो अब जनाब इसके साथ साथ जो 3-4 दिन पहले यहूदियों की इबादतगाह जो कि मैनचेस्टर में थी, वहां पर हमला हुआ और 3 बंदे हलाक और 3 जख्मी हो गए थे। उसके बाद सर केयर स्टारमर ने एक बयान दिया था जो कि यूके के वजीर आजम है कि लंदन में इस वक्त जो वीकेंड आ रहा है, तमाम पार्टियों से, तमाम मज़हब के लोगों से गुजारिश है कि वो एहतजाज ना करें। अगर कोई उनकी एहतजाज की कॉल है भी तो उसको मनसूख कर दिया जाए, जिसका मकसद ये है कि यहूदियों की जो इबादतगाह पे हमला हुआ है उनके साथ इजहार यकजहती किया जाए, ना कि उनके सामने एहतजाज किए जाएं। ये कहना था सर केयर स्टारमर का। तो इस वजह से उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया था कि इस वीकेंड पे एहतजाज ना किया जाए, क्योंकि इस वक्त एहतजाज जो है ना वो पैलेस्टाइन एक्शन ये तंजीम है वो करती है, उसकी कॉल पर होता है यूके में। और ये तंजीम पर पाबंदी लगाई है, गो के यूके ने इसको कलदम करा दिया हुआ है और इसके बैंक अकाउंट्स और इसकी कॉल पर एहतजाज ना करने का फैसला है। लेकिन उसके बावजूद लोग निकल आते हैं और ये एहतजाज जारी रहता है। तो इस वक्त जब ये सारे लोग निकल आए तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन एहतजाज में थोड़ी तेजी थी। जो फ्लोटेला जो है ना उसको पकड़ा गया है, लोगों को अरेस्ट किया गया था इजरायली फौजियों की जानिब से। तो अब एहतजाज में तेजी थी, तो पुलिस ने इन सब को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये एहतजाज इतना संगीन था कि मजबूरन पुलिस को जो है ना वो गिरफ्तारियां करना पड़ी और 500 के करीब लोग जो है ना वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। इस हवाले से शबाना महमूद जो कि इमिग्रेशन की मिनिस्टर है, वजीर दाखिला भी हैं, पाकिस्तानी नयाद एक ब्रिटिश सिटीजन है, उनका कहना है कि पुलिस को बाख्तियार किया जाएगा, इजाफी इख्तियार दिए जाएंगे ताकि यूके में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हर सूरत बरकरार रखा जाए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाए। तो इस वक्त जो यूके के हालात हैं वो रैलियों और एहतजाज की नजर है, क्योंकि ये फलस्तीन का जो एहतजाज है वो तो हो रहा है। इसके साथ साथ जब मर्जी जो फॉर राइट्स तंजीम के जो लोग हैं, जो गोरे हैं, वो जब मर्जी निकल आते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज करते हुए, रेसिज्म का मुजाहरा करते हुए। तो एक तरफ गवर्नमेंट फंस चुकी है जो कि इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करते हैं, दूसरी तरफ जो है ना वो गवर्नमेंट पर तनकीद करने वाले वो गोरे हैं जो इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ हुकूमत को हद तनकीद बनाते हैं और हुकूमत के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स बन चुकी है। हर दिन आने वाला यूके की हुकूमत के लिए एक बर्डन साबित हो रहा है, जबकि वहां पर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी अब बहुत ज्यादा परेशानियां हो गई हैं। वजह यह है कि आपको भी पता है, आप दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर रहते हुए ये वीडियो देख रहे हैं तो एहतजाज होता है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, शॉपिंग सेंटर बंद हो जाते हैं, लोग बाहर घूम नहीं सकते, आ जा नहीं सकते, पुलिस होती है, बच्चे जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये अगर आए रोज इस तरह का सिलसिला हो तो वहां की हुकूमत के लिए इस तरह की चीजों से निपटने के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना हो जाता है। तो अभी जो रिसेंटली मैं दूसरी यूरोप के जो कंट्रीज है वहां भी
अभी वीकेंड यानी कि संडे वाले दिन एहतजाज देखने में आया, जिनमें यूरोप के कई बड़े शहरों में इसराइली मुजालम के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और आयरलैंड समेत यूके मुतअद्दिद ममालिक में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैलियां की गई। जो अल जजीरा ने रिपोर्ट किया उसके मुताबिक बार्सिलोना, रोम और लिस्बन, ये जो शहर हैं, यहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर गए हैं मुजाहरे। और जब इसराइली फौज ने खास तौर पर गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल समूह फ्लोटेला को रोककर 450 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 40 इटली के शहरी भी शामिल थे। इटली में 3 अक्टूबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान भी किया गया था, और उसमें भी 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनी अफराद के हक में जो है ना रैली निकाली गई थी। तो इसी तरह यूरोपीय मुल्क स्पेन में भी अवामी हमायत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। स्पेन के वजीर आजम ने भी इसराइल के जो मजालिम है, इसराइल के जो नस्ल कुशी के जो है ना इस वक्त घटिया चीजें जारी हैं, उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। बार्सिलोना में पुलिस के मुताबिक 70,000 से ज्यादा अफराद एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने हाथों में फलस्तीनी परचम और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर लिखा हुआ था कि गजा मुझे दुख देता है, ये फ्लोटेला ना रोको, इस तरह के जो नारे हैं ना वो दर रहे थे। तो रूम में भी यानी कि इटली का शहर जो रूम है, 3 फलस्तीनी तंजीमों, मुकामी बुनेन्स और तलबा की जानिब से जो है ना वो शदीद मार्च किया गया, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। दूसरी जानब लंदन में बड़े पैमाने का जो एहतजाज हुआ, उसमें कम से कम जो अभी जो है ना मुजाहिरीन के गिरफ्तारियों में 500 से ज्यादा जो मैंने आपको पहले बताया वो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और ये सिलसिला ताहाल जारी है। इस वक्त यूके में जो है ना वो सिचुएशन ना सिर्फ रोजगार के हवाले से, बल्कि असाइलम के हवाले से, बल्कि इमिग्रेशन के हवाले से और तमाम शोबों के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। यूके जाके असाइलम करने वालों के लिए भी बुरी खबरें हैं, यूके विजिट वीजा पर जाके वहां रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी बुरी खबरें हैं। और इसके साथ साथ जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर एक तरफ तो इसराइली जो मुजालम है उसका जो है ना वो खुलकर वो इजहार कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, दूसरी जानब वो फलस्तीन की रियासत को भी तस्लीम करते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो सख्तियां हैं, खा वो मुस्लिम्स हैं, खा वो ओवरसीज हैं, किसी भी कंट्री से आते हैं यूरोप के मुल्कों में और जाके पेपरों की कोशिश करते हैं, या फिर यूरोप से आगे यानी कि फ्रांस से आगे यूके की तरफ निकलना चाहते हैं, तो सबके लिए प्रॉब्लम, सबके लिए मुश्किलात है। आप देखते हैं ये सिलसिला कहाँ तक जाके रुकता है, कहाँ से चला था, और आप देखें कि हर तरफ एहतजाज, अमेरिका, कनाडा, यूके, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, हर जगह आपको मुख्तलिफ इश्यूज पर एहतजाज नजर आ रहा है। और जब एहतजाज होते हैं तो दुनिया परेशान होती है, इसके साथ साथ इकोनॉमी जो है ना वो क्लैप करती है। अमेरिका का तो एहतजाज जो है ना वो तो आइस के खिलाफ है, जो आइस वहाँ के डिटेन कर रही है लोगों को, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट वाले जो है ना, तो इसलिए वहां पर एहतजाज है। यूके में जो है ना वो नस्ली इम्तियाज के वाले से एहतजाज है। कनाडा में एहतजाज ये हो रहे हैं कि वहां पर स्टडी वीजे और दूसरे जो है ना उस पर सख्तियां की जा रही हैं, जो स्टडी वीजा उसको कम किया जा रहा है। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर भी यही एहतजाज है कि जी गैर मुल्की खासतौर पर इंडियंस को निकाला जाए, इमिग्रेशन का प्रोसेस इनके लिए सख्त किया जाए, हमें ये लोग नहीं चाहिए। एनीवेज, ये जो सारी सिचुएशन होती है इसको बताने का मकसद ये होता है कि आप अगर दुनिया के किसी मुल्क में और आप किसी कंट्री की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो रियलिटी बेस पर आपको तमाम तफसीलात फराहम की जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।